केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग क्लास 10 बिहार बोर्ड में पाठ जीव विज्ञान के पाठ 2 श्वसन के प्रश्न उत्तर के बारे में बारी बारी से जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न नंबर 1 है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को अनॉक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन अनॉक्सी या अवायवीय श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन की प्रश्न नंबर 2, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? तो इसको ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन कहते हैं। ऑक्सी या वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन। स्टूडेंट, हमारा प्रश्न नंबर 3 है, जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है? तो जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक एटीपी कहलाता है। एटीपी यानी एडिनो ट्राइफॉस्फेट। एडिनो ट्राइफॉस्फेट को इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक एटीपी यानी एडिनो ट्राइफॉस्फेट कहलाता है। हमारा प्रश्न संख्या 4 है, कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं। कोशिकीय ईंधन कहते हैं। बिहार बोर्ड। हमारा अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 5, संपूर्ण श्वसन क्रिया के 2 प्रमुख चरणों के नाम लिखें। तो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। सांस लेने को प्रश्वास और छोड़ने को उच्छ्वास कहते हैं। तो 2 चरण हैं, संपूर्ण श्वसन क्रिया के 2 प्रमुख चरण हैं। संपूर्ण श्वसन क्रिया के 2 प्रमुख चरण हैं। नंबर 1 प्रश्वास और नंबर 2 उच्छ्वास। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? तो मानव शरीर में या जीवधारियों में जैव प्रक्रम को संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए श्वसन जीवों के लिए आवश्यक है। ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवों में श्वसन आवश्यक है। हमारा प्रश्न संख्या 7 है, श्वसन की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है? तो श्वसन की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। हमारा प्रश्न संख्या 8 है, श्वसन को 2 चरणों में किस आधार पर बांटा गया है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन
की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर श्वसन को दो वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 वायवीय श्वसन और नंबर 2 अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन भी कहा जाता है या ऑक्सी श्वसन। अवायवीय श्वसन को अनॉक्सी श्वसन भी कहा जाता है या अनॉक्सी श्वसन। तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। अब हम लोग प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 9 जो है इस प्रकार है, देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। अवायवीय श्वसन कहलाता है। वायवीय श्वसन की क्रिया किस स्थिति में आरंभ होती है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, आरंभ होती है। हमारा प्रश्न संख्या 11 है, पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है? तो पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण वायवीय श्वसन में होता है। पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण वायवीय श्वसन में होता है। प्रश्न संख्या 12, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किन अंगों द्वारा होता है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह एवं पत्तियों
के द्वारा होता है। स्टूडेंट, प्रश्न संख्या 13 छूट गया है। आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। हम प्रश्न संख्या 13 को लिखते हैं। संख्या 13 है, पौधों में गैसों का विनिमय किस क्रिया के द्वारा होता है? तो हमारा उत्तर होगा पौधों में गैसों का विनिमय विसरण क्रिया के द्वारा होता है। विसरण क्रिया के द्वारा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन शरीर की किस संरचना के माध्यम से होता है? तो इसका उत्तर होगा अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन कोशिका झिल्ली के द्वारा, कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है। हमारा प्रश्न संख्या 15 है, मछली के श्वसन अंग का नाम क्या है? तो मछली के श्वसन अंग का नाम गिल्स या गलफरा है। गलफरा। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। स्थलीय कीट एवं मनुष्य के श्वसन अंगों के नाम लिखें। तो स्थलीय कीट का श्वसन अंग है ट्रैकिया, या श्वास नली, जबकि मनुष्य के श्वसन अंग का नाम है नासा छिद्र यानी नासिका छिद्र, लैरिंग्स या स्वर यंत्र, स्वर यंत्र। लैरिंग्स को हिंदी में स्वर यंत्र कहते हैं। ट्रैकिया तथा फेफड़ा ये मनुष्य के श्वसन अंग हैं। हमारा प्रश्न संख्या 17 फिर छूटा है। 17 को देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। हैं प्रश्न संख्या 17, स्थलीय कीटों में पाया जाने वाला श्वसन का प्रकार क्या कहलाता है? तो उत्तर होगा वायवीय श्वसन। स्थलीय कीटों में पाया जाने वाला श्वसन जो है वायवीय श्वसन है, क्योंकि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। वायवीय श्वसन। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 18, वर्टिब्रेटा के 2 ऐसे वर्गों के नाम लिखें जिनमें श्वसन केवल फेफड़े के द्वारा होता है। तो इसका उत्तर होगा वर्टिब्रेटा यानी रीढ़धारी जंतुओं में। तो इसका उत्तर होगा एवीज यानी पक्षी वर्ग। एवीज का मतलब होता है पक्षी वर्ग। और दूसरा है मैमेलिया। मैमेलिया यानी स्तनधारी। ये वर्टिब्रेटा के 2 ऐसे वर्ग हैं जिनमें श्वसन केवल फेफड़े के माध्यम से होता है। हमारा प्रश्न संख्या 19 है, मनुष्य के श्वसन क्रिया में प्रयुक्त संपूर्ण अंगों के नाम लिखें। तो अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा था, तो इसमें हो जाएगा नासिका छिद्र, लैरिंग्स, ट्रैकिया एवं फेफड़ा। हमारा प्रश्न संख्या 20 है, फेफड़ों के द्वारा श्वसन किन 2 क्रियाओं के द्वारा पूर्ण होता है? तो फेफड़े के द्वारा श्वसन एक में हम पहले सांस लेते हैं फिर सांस छोड़ते हैं, तो श्वास लेने की प्रक्रिया को प्रश्वास कहते हैं। तो फेफड़े द्वारा श्वसन की क्रिया 2 क्रियाओं द्वारा पूर्ण होती है। नंबर 1
प्रश्वास, और नंबर 2 उच्छ्वास। उच्छ्वास मतलब जिसमें श्वास शरीर से बाहर निकाला जाता है। हमारा प्रश्न संख्या 21 है, पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा उत्पादन किस क्रिया के द्वारा होता है? तो पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन ऑक्सीकरण क्रिया के द्वारा होता है। ऑक्सीकरण क्रिया के द्वारा। हमारा प्रश्न संख्या 22 है, ईस्ट में पायोरेट से इथेनॉल किस क्रिया के द्वारा बनता है? तो ईस्ट में पायोरेट से इथेनॉल किण्वन क्रिया के द्वारा बनता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, किण्वन क्रिया के द्वारा। हमारा प्रश्न संख्या 23 है, ज्यादा चलने के बाद हमारी मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है? तो जब हम ज़्यादा चलते हैं तो ज़्यादा चलने के कारण पायोरेट जो है लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है ऑक्सीजन की कमी के कारण, और उस लैक्टिक एसिड जब हमारे मांसपेशियों में इकट्ठा होता है तो उसके कारण हमारे मांसपेशियों में दर्द होता है। तो उत्तर लिखेंगे लैक्टिक एसिड बनने के कारण। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल का एसिड का मतलब अम्ल होता है, बनने के कारण। हमारा प्रश्न संख्या 24 है, श्वसन के प्रथम चरण में बने पायोरेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो श्वसन के प्रथम चरण यानी अवायवीय श्वसन में बने पायोरेट का पूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में। स्टूडेंट, अब हम लोग प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। ग्रसनी कंठ द्वार के नीचे कहां खुलती है? तो इसका उत्तर होगा ग्रसनी कंठ द्वार के नीचे कंठ द्वार के नीचे लैरिंग्स या स्वर यंत्र में खुलती है। स्वर यंत्र में खुलती है। तो स्टूडेंट, हमने अब तक प्रश्न संख्या 25 को देखा है। आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। अब हम लोग 5 प्रश्न और बचे हुए हैं। प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 26, प्रत्येक श्वसनी फेफड़े में प्रवेश कर विभाजित होने के बाद क्या बनाती है? तो उत्तर होगा वायु कोष्ठिका वाहिनियां। वायु कोष्ठिका वाहिनियां। इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, प्रत्येक श्वसनी फेफड़े में प्रवेश कर विभाजित होने के बाद वायु कोष्ठिका वाहिनियां बनाती हैं। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 27, मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित हो रहता है? तो मनुष्य के शरीर में फेफड़ा वक्ष गुहा में अवस्थित रहता है। तो उत्तर हम लिखेंगे मनुष्य के शरीर में फेफड़ा वक्ष गुहा में अवस्थित रहता है। कुछ बनाने का प्रयास करेंगे आप लोग, वक्ष गुहा में। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 28, वक्ष गुहा के पश्च भाग में अवस्थित गुंबद के आकार की संरचना को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हम इस प्रकार बनाएंगे, वक्ष गुहा के पश्च भाग में अवस्थित गुंबद के आकार की संरचना को डायाफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? डायाफ्राम। आप उत्तर अपने बनाने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 29 है, हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित रहता है? तो हीमोग्लोबिन हमारी लाल रक्त कणिका में उपस्थित रहता है। उत्तर होगा आरबीसी में। आरबीसी यानी लाल रक्त
लाल रक्त कणिकाओं में। हमारा अंतिम प्रश्न है, रक्त से फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड का बची हवा के साथ बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, रक्त से फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड का बची हवा के साथ निकलने की क्रिया को उच्छ्वास कहते हैं। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा उच्छ्वास। आप उत्तर बनाने का प्रयास कीजिएगा। रक्त से फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड का बची हवा के साथ निकलने की क्रिया को उच्छ्वास कहते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट, आज हमने बिहार बोर्ड के वर्ग 10वीं के जीव विज्ञान के पाठ 2 श्वसन के अति लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में आपको जानकारी दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।